बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, कराची से शुरू होने वाले क्लिकर्स अब पाकिस्तान भर में फैल चुके हैं और हर दूसरे बच्चे के हाथ में क्लिकर्स देखे जा सकते हैं। मगर ये कब शुरू हुए और ये कितने खतरनाक हैं और यूरोप और अमेरिका में ये कब बैन कर दिए गए और इनकी तारीख कितनी पुरानी है, इसके बारे में आज की वीडियो में बताते हैं कि क्लिकर्स आखिर कब शुरू हुए। 1968 में एक अमेरिकन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लिकर्स बनाने शुरू किए। 1970 के आगाज में यूरोप और अमेरिकी माशरे में क्लिकर्स का इस्तेमाल उरूज पे पहुंच गया। हालांकि इन क्लिकर्स को बाकायदा वजन, रस्सी की मजबूती और दीगर कई चीजों को देखने के बाद बेचने की इजाजत दी गई। मगर एक वक्त में उन बच्चों के लिए यही खिलौना इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। इन छोटे छोटे रस्सी से बंधे गए बॉल्स को ब्लैक ईज, नोज ब्लेड, नॉकर्स, क्लिकर्स, बैंगल्स और यहाँ तक के उन कलेक्टर्स का नाम जो बे ब्रोकन बॉब्स तक भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन क्लिकर्स की वजह से बच्चों को चोटें आ रही थी। उनके नाक की हड्डी यहाँ तक कि उनके बाजू की हड्डी तक भी टूटने के वाकयात रुनुमा हो चुके थे। हालांकि अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक 17 से ज्यादा इक़साम के क्लिकर्स के वजन और मजबूती को टेस्ट किया गया और उनमें से एक आध कंपनी इस स्टैंडर्ड पर पूरा उतर सकी। मगर फिर भी उस एक आध कंपनी की वजह से भी बच्चों को खासी चोटें आ रही थी। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि बच्चे उनको दीगर बच्चों के साथ लड़ाई में इस्तेमाल करने लगे थे, जिसकी वजह से तकरीबन बच्चों के हाथ में एक खौफनाक किस्म का हथियार आ गया था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शुरू के जो क्लिकर्स थे वो शीशे या ग्लास के बनाए जाते थे, मजबूत ग्लास के, लेकिन वो किसी हद तक टूट भी जाता था और इंतहाई डेंजरस होता था। इसकी वजह से बच्चों को जख्म लगने, चेहरे हाथों पर कट लगने, बल्कि कई इलाकों में बच्चों को अस्पताल तक भी ले जाना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने शुरू में ग्लास क्रैकर्स बनाए, मार्केट में बेचे। उन ग्लास क्रैकर्स की वजह से कई मुश्किलात आई। इसके बाद प्लास्टिक के क्लैकर्स बनाए गए, मगर फिर भी यूरोप और अफ्रीका में ये हजारों की तादाद में बिकने लगे। सबसे परेशान कुन बात यह थी कि ये सुकून के आदी लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन चीज साबित हो रही थी। 1971 में क्लिकर्स की वजह से 4 खौफनाक हादसे रिकॉर्ड हुए, जिसके नतीजे में अमेरिकन इदारे FDA ने नेशन वाइड वार्निंग जारी की कि इसके बाद क्लिकर्स का इस्तेमाल रोकने के लिए टीचर्स, वालिदैन, पुलिस एहलकार, यहाँ तक कि खुफिया एहलकार भी गलियों में उनकी आवाज सुनते और मतलूबा बच्चे या बड़े तक पहुंचने लगे। और उसके बाद इन क्लिकर्स को अमेरिका में मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। 80 की दिहाई तक क्लिकर्स यूरोप और अमेरिका में कहीं दिखाई गई थी, मगर अब तकरीबन 40 साल बाद यही वबा कराची से शुरू हुई है, जो लाहौर से होती हुई पेशावर और पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। इस तरह इस बार 14 अगस्त में हमें बाजों के साथ साथ इन क्लिकर की आवाज से भी पनाह मांगना होगी। ऐसे में मेरे दोस्तों, हमें एक अच्छा पाकिस्तान के शहरी बनते हुए अपने बच्चों को इन बाजों और क्लिकर से दूर रखना है, ताकि वो खुद भी महफूज रहें और दूसरे लोगों की परेशानी का सबब न बने। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।